हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो है हिंदी का सेक्शन लेने वाले हैं और हिंदी जो है जिसने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ की है तो उनको 91 से लेकर 120 तक सोल्व करना है। आप देख लीजिएगा। तो मैं दोनों कराऊंगी हिंदी हिंदी भाषा फर्स्ट भी और भाषा सेकंड भी, ठीक है। तो आज मैं पहला पार्ट ले रही हूँ जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट आपने चूज़ की है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखो ये पैसेज दिया गया है। पैसेज को पूरा ना पढ़ करके मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप इसके क्वेश्चन पर नज़र डालिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन इस पैसेज से आए। अगर 5 क्वेश्चन पैसेज के हैं तो 5 में से 2 क्वेश्चन ही पैसेज के आएंगे, 3 क्वेश्चन ग्रामेटिकल आएंगे, ठीक है। तो अब मैं दिखाती हूँ भी आपको। जैसे वनस्पति जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलता है ना, ये पढ़ लिया हमने। अब दूसरा क्वेश्चन है, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक आएगा। यानी कि हमें इन दोनों को ध्यान में रखना है और पढ़ना है। हम देखो वातावरण का विग्रह और समास, यहाँ देखो वो ग्रामेटिकल आ गया। श्वास और ऑक्सीजन शब्द कैसे हैं, तत्सम तद्भव देशज कैसे हैं, और लंबे समय तक पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, ठीक है। तो अब केवल हमें 2 पढ़ने हैं। अब 2 क्वेश्चन के लिए हम पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ने वाले। अब इसने कहा है, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 91 है, वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलता है। ऑक्सीजन नहीं मिलता, नाइट्रोजन नहीं मिलता, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। ये तो हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये आप देख लीजिए, पढ़ के बता देती हूँ। जब हम सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे अधिकतर जानवर, चिड़ियों, रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों द्वारा दिया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती है। यह लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहेगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले के समान स्तर पर आ जाए। देखो ये भी हमें क्वेश्चन मिला था ना, समान स्तर पर आ जाएगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमें आंसर मिल गया यहाँ से। पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा, ऑक्साइड का ऑक्सीजन का समान अनुपात रहे, ठीक है ना। ये मिल गया था हमें, दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए हमें, 3-4 लाइन पढ़नी पड़ी। ओके, अब आगे है वातावरण का। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। जब सड़ने लगती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सड़े हुए सामान से, फिर वो वातावरण में प्रदूषित कर देती है वातावरण को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। 93, वातावरण का विग्रह और समास बताइए। वातावरण का विग्रह और समास बताइए। तो क्या है वातावरण का विग्रह और समास। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 2, वात का ऐसा आवरण, ठीक है ना। वात माने हवा, यानी वात का आवरण, हवा का आवरण, वायु का आवरण, वात माने वायु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, श्वास और ऑक्सीजन शब्द कैसे हैं, तद्भव है, देशज है, आगत है, तत्सम है। तो 94 का सही ऑप्शन है, ये तत्सम शब्द है। श्वास ये संस्कृत डायरेक्ट निकला हुआ है, ऑक्सीजन भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है। एक लंबे समय तक जो 3 वर्ड का सेंटेंस दिया गया ना, वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया विशेषण है। लंबे समय तक यानी कि एक अवधि को दर्शाया गया है। तो 95 का सभी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्रिया विशेषण, जो क्रिया है उसी को दर्शा गया है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हम। 96 क्या कह रहा है, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा पढ़ते सार में। क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ये तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन तो बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, विनिमय का अर्थ क्या होता है। विनिमय का अर्थ तो मतलब लेन देन ही होता है ना, तो इसे तो सोचने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर 3, हम सांस के साथ क्या लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, गलत, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो 98 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना।
आपके हिंदी में जो है 30 में से 30 आनी चाहिए, तब आपको मान जाती है कि आपकी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन थोड़ा व्याकरण इसका नज़र डालना एक बार ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 90, सीबीएसई वालों के लिए तो ये भी हार्ड पड़ती है। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करने में तो वो कैसा होता है? ये होता है मानव की तरह ही होता है, वे भी सांस लेते हैं मानव की तरह ही। ठीक है, 99 का ऑप्शन नंबर थर्ड। 100 से लेके 105 तक जो है सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनना है ना। अब देखो इसमें ये क्या है, कविता दी गई है एक तरफ से, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वह आता है दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, चल रहा लटक्यों लेट देख, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता यानी पछताता पथ पर आता। अब इसके हमें क्वेश्चन ढूंढने हैं, क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 100, पीठ और पेट दोनों मिलकर इसका कारण क्या हो सकता है ना। यानी कि सिकुड़ कर पेट और पीठ एक हो जाए, जब इधर सिकुड़ कर ही तो हो जाता है ना। तो 100 का सिकुड़कर, और सिकुड़ना कब होता है? जब सिकुड़कर बैठना नहीं, सिकुड़कर यानी कि आंत जब सिकुड़ जाए, यानी कि कुछ भोजन नहीं करना, भूखा रहना है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, कलेजे के दो टूक करना यानी कि तार तार करना है ना। तो 101 का ऑप्शन नंबर 2, मन को कष्ट पहुंचाना। वही कहना नहीं है, मेरे कलेजे के दो टुकड़े कर दिए है ना, यानी कि दिल तोड़ दिया, कष्ट पहुंचा दिया, दुख पहुंचा दिया। 102 का, भिखारी अपनी झोली को क्यों फैलाता है? क्यों फैलाता है वह भिखारी? क्योंकि भूख मिटाने के लिए, तो क्योंकि वो अन्न चाहता है ना। भूख मिटाने के लिए तो झोली फैलाता है। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, मुंह शब्द में। अब देखो चंद्र बिंदु की बात आ गई है ना। मुंह शब्द में चंद्र बिंदु है, क्या है? ये है अनुनासिक, आपको पता ही है, अंक की गिनती यानी कि अनुनासिक। 104, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? इनकी जो हमें से सीखने को मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, क्या बोध हो रहा है इस काव्यांश से? तो 104 का ऑप्शन नंबर है करुणा, है ना। एक प्रेम, एक जो है वो भाव उत्पन्न हो रहा है कि वो दुखी है, भूखा है ना, सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 105, वह आता है में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? वह आता है यानी कि क्या है? स्थिति विकलांग, तो भूखे की बात हो रही है तो वहाँ भिक्षु भी तो आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 106, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का सीखने का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या उद्देश्य हो सकता है? 106 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, उसे आनंद उठाने की क्षमता, विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे कम है। सबसे कम एक मात्र तो हो नहीं सकता, अरे 2 और 3 में से बात हो सकती है। तो 107 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक तो नहीं कह सकते क्योंकि और भी बहुत सारे वो हैं। पढ़ने का अर्थ क्या है? वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना, वर्णमाला का ज्ञान या पढ़कर समझना। भैया आप किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हमें कुछ समझ में आ जाए, है ना। तो 108 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 109, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। तो 109 का सही ऑप्शन है भाषा की बारीकी की तरफ करता है, यानी बिना रुके, यानी कि हमें उसकी बारीकी समझनी चाहिए। 110, क्वेश्चन नंबर 110, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सी महत्वपूर्ण है? तो 110 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, आयु अनुरूप साहित्य, रेडियो नाटक, कविता पाठ, समाचार पत्र, उच्च प्राथमिक स्तर पर। यानी कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है उसके अनुरूप हमें साहित्य का ज्ञान भी होने लगता है, समझ होने लगती है, उसी अनुसार एक लेवल होता है, उसके अनुसार हमारी संसाधन सामग्री भी बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 111,
गणित, विज्ञान और विषय की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार कैसा है ना। तो 111 का ऑप्शन नंबर 3 पूर्णतः सत्य है, सीखते तो हैं ही। क्वेश्चन नंबर 112, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे, क्यों मिलनी चाहिए हिंदीतर भाषा को, क्योंकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगों से परिचित हो सके, क्योंकि हमारी जो है मातृभाषा भी है और देशीय भाषा भी हिंदी है। हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सके, सांस्कृतिक समाज से परिचित हो सके, हमारी संस्कृति में है, तो ये सारे पहलू जो है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है सर्वाधिक दृष्टि से? आकलन सूची, जांच सूची, साक्षरता सूची, तो ये है अवलोकन करने के लिए। 114 का ऑप्शन नंबर 1। 115, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य ये है। द्वितीय भाषा हम क्यों चुनते हैं? प्राकृतिक भाषा में ज्ञान अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्रदान करना। कहते हैं अगर हमारी मातृभाषा के अलग दूसरी भाषा लेंगे तो वो अर्जन भाषा होती है, यानी कि हम सीखते हैं, हम उसे व्यवहार के द्वारा नहीं सीखते, हम उसे जो है लर्निंग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। तो 115 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बुनियादी तरीके से। प्राकृतिक भाषा में अर्जित दक्षता के अनुरूप किस लिए होती है? क्योंकि वो बुनियादी दक्षता प्राप्त करती है। भाई हमारी बुनियादी हिंदी में है, तभी तो हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। अर्थ प्रभावी है, कौन सी है व्याकरण की दृष्टि से? आपको पता ही होगा 117 का आगमन विधि। जब हम एग्जाम्पल देके और एक निर्धारित नियम की तरफ रुख करते हैं तो वो आगमन विधि सबसे बेस्ट होती है। 118 में क्या कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार क्या है, किस लिए जोड़ा गया है? क्योंकि हमें अपने रक्त और हमारे शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, है ना। तो 118 का सही ऑप्शन नंबर हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों के बारे में पढ़ने के लिए, ना। 119 क्या कह रहा है कि त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की चुनौतियों और संबोधित करने का एक प्रयास है ना। तो 119 का कैसे प्रयास है? वो संस्कृति और समाधानों का, समस्या और अवसरों का, भाषा स्थिति संस्कृति का, भाषा स्थिति अवसरों का। तो 119 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, भाषा स्थिति और अवसरों का, यानी कि मौकों का, अपॉर्चुनिटीज का। 120 और लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार किसका है? यह विचार कैसा है? यह विचार पूर्णतः सत्य है। दो बार आ गया लेकिन भाषा बदल गई। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में क्या होना चाहिए? यह पूर्णतः सत्य है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ठीक है। नया सेक्शन दूसरा जो 120 से लेकर 150 तक आती है हिंदी, जिसने हिंदी सेकंड चूज किया है, तो उसके मिलते हैं जल्दी। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।